गुड मॉर्निंग। सो गाइज हम विज़न के ज्योग्राफी के टेस्ट कर रहे थे। तो गाइज ये ज्योग्राफी का रिवीजन टेस्ट है और विज़न का लास्ट टेस्ट है ज्योग्राफी का। तो चलिए हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड क्लोज टू द केन प्रोड्यूसिंग रीजन। देखो ऐसी बात ये बात बिल्कुल सही है कि शुगर मिल्स कहीं आपको पता होगा कि एक पॉलिसी भी है जिसमें क्या है कि जो शुगर मिल के ओनर है वो जो एरिया है उसके वहीं के शुगर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केन शुगर इन वर्ल्ड नहीं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल पार्क और आपने बताना किस रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, ऑरेंज नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा पे, ये बात बिल्कुल सही है। पन्ना नेशनल पार्क बेटवा नहीं है, बेटवा पे नहीं है, केन पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा पे, ये बात सही है। जल्दापारा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में हुगली पे नहीं है, ये तोसरा रिवर पे है, इसलिए जो स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑन अ पीस ऑफ लैंड विच कंटिन्यूज अंटिल द सोइल लूजेज इज फर्टिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ वाइडली प्रैक्टिस बाई मैनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक स्पेशली इन अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इवन कि अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारी होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग में भी क्लासिफाइड एज मैराइन। मैराइन मैमल्स आप किसे बोल सकते हो? डिगोंग, डॉल्फिन, पर्पोसेस, भाई ये तीनों के तीनों को हम बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एजुकेशनल एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट एम्स टू डिजिटली कनेक्ट ऑल द टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड क्रिएट अ पैन इंडिया रिसोर्स शेयरिंग एलियंस। देखो नो डाउट हमें डिजिटली कनेक्ट करना है, इसमें मेनली हम हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सेंट्रल टू दिस प्रोग्राम, तो ये बात भी सही है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो ये MHRD के द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली डेवलप्ड जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस फॉर इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट विल हेल्प इन असेसिंग द केमिकल कंपोजिशनल चेंजेस ऑन अर्थ सर्फेस, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। इसे किसने डेवलप किया? GSI नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप नहीं किया, इसे CSIR और NGRI ने मिलकर इसे डेवलप किया, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। Which of the following are the effects of the atmospheric aerosol? They can cause haze and reduce visibility, ये बात बिल्कुल सही है। They make the sunrise and sunsets appear red, ये बात भी सही है। They can cause the destruction in ozone and of course they influence the earth's energy budget, तो ये भी बात सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement regarding the classical and the photochemical smoke. Classical smoke occurs in the dry and सनी क्लाइमेट, नो देखो ये जरूरी नहीं है। फोटोकेमिकल स्मोक ओकर्स इन कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो गाइस ये क्वेश्चन हमने पहले भी और टेस्ट में कर चुके हैं। आई थिंक इनसाइट के क्वेश्चंस में भी किया और विजन में भी किया। जो फोटोकेमिकल स्मोक कभी भी कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं होती। वाइल क्लासिकल स्मोक इज कॉल्ड एट द रिड्यूसिंग स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर, केएल किसका फीचर है? डेजर्ट का फीचर है, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट का फीचर है, ये एक ब्रैकिश लेगून का फीचर है, या किसी पैरेलल माउंटेन रेंज का फीचर है? तो भाई जो कयाल रेफर करता है वो एक ब्रैकिश लेगून का एक नेटवर्क है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रानी चिमाना। शी लेड एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडी रिलायंस ने। इसने 1857 के रिवोल्ट में उसने काफ़ी अच्छे काम किया था। ठीक है, ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। अ फेस्टिवल नेम कितुर उत्सवा इज ऑर्गेनाइज एनुअली टू सेलिब्रेट द हीरोइक रेबिलियन ऑफ द रानी चिन्वा, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल अभयारण्य प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका एम क्या है कि हमें क्या वेटलैंड को कंजर्व करना है, या ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, या फिर हमने जो इंडियन हिमालयज हैं उन्हें रीजनरेट करना है, या फिर मैंग्रोव्स को हमने प्रोटेक्ट करना है। तो भाई जो जल अभयारण्य प्रोग्राम है इसका मेन एम यही है कि जो हमारे इंडियन हिमालयज हैं हम उन्हें मतलब द्वारा रीजनरेट कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज अफेक्ट्स द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड? तो या तो आपको पता होगा फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरोलिस फोर्स, भाई तो तीनों के तीनों हैं वो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन तीनों को इफेक्ट करते हैं, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट। आपने क्या करना है, अभी कम्युनिटी को नेटिव कंट्री के हिसाब से मैच करना है। यूगर्स के बांग्लादेश के, देखो तो यूगर्स हैं ये मेनली चाइना के हैं, बांग्लादेश के नहीं है। रोहिंग्यास म्यांमार के, तो आपको पता ही है मेनली बांग्लादेश में रहते हैं माइग्रेट होकर। हैजोंग भूटान नहीं, हैजोंग क्या है ये मेनली बांग्लादेश के हैं बल्कि, तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको बताना है जो ओशन किस ओशन में है। मिलोंगी डीप अटलांटिक ओशन में, ये बात भी सही है। जावा ट्रेंच इंडियन ओशन में, तो आपको पता ही होगा। चैलेंजर डीप पैसिफिक ओशन में, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ द डेन्यूडेशन? डेन्यूडेशन को कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? डिकम्पोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग, इरोजन, तो भाई ये चारों के चारों बिल्कुल स्टेट है। आपको पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज ऐसे चलती है, तो चारों के चारों स्टेट कंट्रीब्यूट करते हैं डेन्यूडेशन को। रिसेंटली क्या एक वैक्सी सोलिड सब्सटेंस कॉल्ड एम्ब्रिकेज washed ashore on the beach of Kudal in Tamil Nadu. It is used in making perfumes and cosmetics and fetches a good price based on its age. What is it? Ambergris है क्या ये फ्लोटिंग पार्ट डेड कोरल रीफ का, या ये सी वुड या मैक्रो एल्गी का कोई स्पास है?
या इट इज़ अ सब्सटेंस ओरिजिनेटिंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ अ व्हेल विच मे बी रिलीज ड्यूरिंग द वोमिट, या इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ टर्टल। तो इनमें से क्या है भाई, ये मेनली परफ्यूम्स बनाने के काम आता है। तो ये मेनली वो सब्सटेंस है जो व्हेल ड्यूरिंग वोमिट क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और इसी से ये परफ्यूम्स बनाए जाते हैं जो बहुत अच्छी कीमत में मार्केट में बिके जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। Consider the following statement with reference to the southwest monsoon. The Arabian Sea branch of the southwest monsoon is stronger than the Bay of Bengal branch. ये बात बिल्कुल सही है। जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देखो तमिलनाडु रिसीव वैसे मानसून के ड्यूरिंग इसको ज़्यादा रेनफॉल मिलती ही नहीं है। ये अगर जो रेनफॉल इसको मिलती है इसको विंटर सीजन में मिलती है नॉर्थ ईस्ट ब्रांच से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द ब्रेक इन रेनफॉल इज रिलेटेड टू द साइक्लोनिक डिप्रेशन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the Cartosat 3 satellite recently launched by the ISRO, which of the following statement is correct? Cartosat 3 is an advanced Indian nano communication satellite. देखो Cartosat 3 हमने मेनली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट इज़ अ 50 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट इन 1500 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। देखो जो इसके सैटेलाइट की जो वजन है ओवरऑल वो 1600 kg है। बाकी जो अलग से इसमें 30 नैनो सैटेलाइट भेजी हैं उनमें हर एक सैटेलाइट का वजन 10 kg है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो नाइदर 1 नाइदर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। सोर्सेज बताने वाटर पोल्यूशन के क्या है, लेकिन अब देखो इसमें ध्यान से बताना है आपको कौन से सोर्सेज इसमें नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। म्यूनिसिपल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, एसिड रेन, स्टॉर्म वाटर। देखो एग्रीकल्चर भी है, एसिड रेन, स्टॉर्म वाटर भी है। म्यूनिसिपल डिस्चार्ज जो पॉइंट रिसोर्सेज में आते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि म्यूनिसिपल से आ रहा है। ठीक है, तो ये 2, 3 एंड 4 केस में करेक्ट स्टेटमेंट है। विथ रेफरेंस टू द इनर लाइन परमिट, सो गाइस ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a travel document that allows inward travel of foreign citizen into a protected area in India for a limited period। तो पहले मैं आपको बताऊँ सिर्फ फॉरेन सिटीजन को नहीं चाहिए, इवन कि इंडियन सिटीजन जो नॉर्थ कुछ स्टेट्स में अलग रह रहे हैं उनको इस स्टेट में जाने के लिए ILP चाहिए होता है। इट इज़ इशूड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, नहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे इशू किया जाता है। करंटली किसके स्टेट में, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। देखो त्रिपुरा में नहीं है, मिजोरम में, मणिपुर में अभी आया है, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। तो जो सेकेंड ओनली क्या है, आई मीन कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। Consider the following statement regarding the biological oxygen demand and chemical oxygen demand. BOD measures the amount of oxygen required for the microbiological decomposition of organic material in water। ये बात बिल्कुल सही है। COD measures both biodegradable and non-biodegradable pollutant, while BOD is limited only to biodegradable pollutant। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement regarding the newly formed cabinet committee on investment and growth। आपको पता है 2 कैबिनेट कमिटीज़ बनी थी, एक एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स पे बनी थी और एक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे बनी थी। इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ मैंडेट टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द टाइम बाउंड बेसिस इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 crore और मोर, ये बात भी सही है। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्ट्स एज सेक्रेटेरिएट टू कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। नहीं, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वही क्या करेगा, इसका सेक्रेटेरिएट की तरह एक्ट करेगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। विथ रेफरेंस टू द नोक्टिकुलेंट क्लाउड, देखो ये क्लाउड्स कौन से होते हैं, ये नाइट में जो शाइन करते हैं क्लाउड, उन्हीं क्लाउड्स को ये बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट द ट्रोपोपोज। देखो ये क्लाउड्स हैं मेनली मिसोस्फेयर में फॉर्म होते हैं ना कि ट्रोपोपोज में, तो इस स्टेटमेंट गलत होगी। दे आर मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द समर मंथ, ये बात बिल्कुल सही है। समर आपको पता है समर मंथ्स में क्या होता है, स्काई क्लियर होता है तो मेनली नाइट में शाइन करते हैं। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। विथ रेफरेंस टू द बायोसिमिलर मेडिसिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो बायोसिमिलर मेडिसिन के रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है। दे आर प्रोडक्ट्स विद सिमिलर मोलिकुलर कंपोजिशन एज द ओरिजिनल बायोथेरेपेटिक। देखो ये बात बिल्कुल सही है। दे आर डिराइव फ्रॉम बोथ बायोलॉजिकल एंड सिंथेटिक केमिकल रिसोर्सेज, नहीं ये सिर्फ बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत होगी। दे आर चीपर, ये बात बिल्कुल सही है। रिसेंटली जो फर्स्ट एवर बायोसिमिलर मेडिसिन है उसको अप्रूव कर दिया WHO ने, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपने बताना है विच ऑफ द अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बिडो। देखो एल्बिडो क्या होता है, जो अर्थ सरफेस एनर्जी रेडिएट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, उसे हम एल्बिडो बोलते हैं। तो कौन सबसे कम करता है और कौन सबसे ज़्यादा करता है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखो भाई स्नो कवर सबसे ज़्यादा करती है, उससे कम सैंड करती है, फिर ग्रासलैंड, फिर वाटर। तो 1, 2, 3, 4 ही करेक्ट ऑर्डर है। अब आपको बताना है टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इंट्रैक्शन और एग्जांपल बताना है, तो क्या सही है। डाइवर्जन का ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये बात बिल्कुल सही है। कन्वर्जन एल्यूशन लाइन, ये भी सही है।
ट्रांसफॉर्म सन एंड रेज, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है। पावर ऑफ सिबेरियस गाइस ये हमने पढ़ा था, ये किस न्यूज़ में था, किस किस कंट्री में है, रशिया के साथ किस कंट्री में है, चाइना, कजाकिस्तान, इंडिया, मंगोलिया, तो रशिया और चाइना में है ये। विद रेफरेंस टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान टू रिकॉग्नाइज द कंसर्न्स रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाइल्ड एनिमल, ये बात बिल्कुल सही है। इट सीक्स टू डेवलप द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द वाइल्ड एनिमल, तो गाइस ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द EPA 1986 फॉर द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोसिक्यूशन। देखो गाइस इसे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द NGT एक्ट, ठीक है, 2010 के अंदर, ना कि EPA एक्ट के अंदर, तो इस स्टेटमेंट ये गलत हो गया। इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इट्स गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। इट्स प्रिंसिपल बेंच इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, तो भाई ये बात भी बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली वन इज द नॉट करेक्ट। Climate change and land, the ocean and the crash for in changing climate and global warming of 1.5 डिग्री सेल्सियस आर ऑल रिपोर्ट रिलीज बाय, तो गाइस ये हमने एनवायरमेंट की PT 365 में कवर किए हैं। तो बताओ इसको किसने रिलीज़ किया, UNEP, UNCCD, IPCC या IUCN। तो भाई इसको जिसने रिलीज़ किया है वो है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द, देखो मेन यही बोला कि प्लास्टिक पोल्यूशन का कोज क्या है, जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें से कौन कौन से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो भाई आपने बताना है डाइऑक्सिन, बेरियम, मर्क्यूरी, लीड, फ्यूल। विच ऑफ द टॉक्सिन्स अबव आर रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, तो भाई ये पाँचों के पाँचों क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, तो ऑल द 5 स्टेटमेंट आर करेक्ट। The arrangement of minerals in metamorphic rocks in layers or lines while undergoing recrystallization due to the deformation caused by the tectonic shearing is referred to as, क्या बोलते हैं इसको, foliation बोलते हैं, exfoliation, lithification या minerals, तो भाई इसको हम बोलते हैं foliation, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखो अगर आपका डेल्टा बनना हो तो उसका क्या फेवरेबल फैक्टर होगा। डेल्टा क्या होता है आपको पता ही है, जब सी और वाटर दो लैंड एक सेकेंड, ठीक है, तो क्या क्या बनता है फॉर्मेशन, एक्टिव वर्टिकल इरोजन इन द अपर कोर्स ऑफ वाटर। देखो बिल्कुल बात सही है, जब वर्टिकल इरोजन होगा तो तभी तो डिकम्पोजिशन होगा ना, ज़्यादा ज़्यादा जो मलबा आएगा, रेता आएगा, डेब्रीज होंगे वो ज़्यादा तभी होंगे। डीप एडजॉइनिंग से, देखो अगर डीप एडजॉइनिंग सी होगा तो वो डेल्टा नहीं बनेगा, ठीक है, वो सी में मिक्स हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक इन द रिवर को, देखो लार्ज लेक भी नहीं प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, तो वो डेल्टा नहीं बनेगा अगर लार्ज लेक प्रेजेंस हुआ, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। मेक इन इंडिया मिड्स लैंड इज अ मार्केट एंट्री सपोर्ट प्रोग्राम फॉर फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। ये प्रोग्राम किस कंट्री के द्वारा है, तो भाई आपको बता दूँ, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या सिंगापुर, तो ये प्रोग्राम था जर्मनी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। सो गाइस इसको हम पहले की और टेस्ट में भी कवर कर चुके हैं। इट इज अ डिसेंट्रलाइज लोकल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज दैट इज फुली और पार्शियली अ पार्ट ऑफ ग्राम सभा, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज सेटअप ओनली इन द रेवेन्यू विलेजेस लोकेटेड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड देयर बफर जोन, नहीं ये गलत है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में सही है। विद रेफरेंस टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो गाइस इसको हमने करंट अफेयर्स इवन डेली करंट अफेयर्स में काफी अच्छे से कवर किया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्टिव मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द इनर कोर। पहली बात आपको पता होना चाहिए इनर कोर वैसे भी सोल्ड होता है, तो लिक्विड आयरन जो रिलीज होता है वो मेनली आउटर कोर में होता है, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गई है। चेंजेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज टू डेट इवेंट्स इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो ये बात भी सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो गाइस ये हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से ऊपर ऑलरेडी हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी अनलाइक द ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ क्या है, सी में ओरिजिनेट होते हैं, लैंड पे नहीं होते, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नहीं ये गलत बात हो गई है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बात बिल्कुल सही है, कोरियोलिस फोर्स होना ही चाहिए, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट किया जो इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भाई कौन पब्लिश करते हैं, तो आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक, UNDP, IMF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो भाई इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो UNDP है। With reference to the conservation of wetlands in India, which of the following statement are correct? ISRO has prepared a national wetland atlas on the basis of satellite images for the identification of wetland in India, तो ये बात सही है। Government of India has appointed its senior officials as wetland mitras टू मॉनिटर द इकोसिस्टम हेल्थ ऑफ वेटलैंड। देखो नो डाउट वेटलैंड मित्रास बनाए, लेकिन उसमें सीनियर ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं किया। जो वेटलैंड मित्रास हैं उसके अंदर क्या सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होंगे जो क्या करेंगे, इकोसिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गया। वेटलैंड हेल्थ कार्ड्स विल बी इशूड टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ वेटलैंड बेस्ड ऑन द मल्टीपल पैरामीटर, तो ये बात सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। अब आपने बताना है जो प्लेसेस इन असम है वो किसकी साइट है। चिरांग रूपू क्या रमसर साइट है, तो भाई ये नहीं है, ये रमसर साइट नहीं है, आपको पता ही होगा, आपने रमसर पढ़ी है, अभी 37 हो गया। दीपुर बैल क्या माइक साइट है, नहीं तो कोई ये मेनली क्या है
एलिफेंट के ऊपर होता है। काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये भाई ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन सॉइल इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। सेलाइन सॉइल फॉर्म होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून इन वेस्टर्न एरिया, ये बात बिल्कुल सही है। सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टा रीजन, ये भी बात सही है। एक्सेसिव इरिगेशन इन द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन इन नॉर्दर्न है, तो भी ये भी बात सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान में यही था कि जो हमारी डिमांड बढ़ रही है कूलिंग की, उसे हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो इससे हम कैसे कर सकते हैं, तो बिल्डिंग कोड लेके आ सकेंगे या फिर मल्टीपल स्कीम्स हैं जिससे हम क्या कर सकें, अपनी जो डिमांड है उसे हम कम कर सकें। इट सीक्स टू इंक्रीज इंडियाज डिमांड फॉर रेफ्रिजरेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर बाय नेक्स्ट डिटेक्ट, नहीं भाई ये तो गलत होगी। इट एम्स टू ट्रेन सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियन बाय सिनर्जिंग विद स्किल्ड इंडियन मिशन, तो ये बात सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। It is a central sector scheme to support concrete adaptation activities which mitigate the adverse effect of the climate change, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। नाबार्ड इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी ऑफ द NAFCC, तो भाई ये भी सही है। दोनों की दोनों सेक्टर क्या बिल्कुल सही है। तो गाइस जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं या स्कीम्स होती हैं तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं होता। हाँ, अगर कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है तो मैं उसे जरूर करेक्ट कर देती हूँ कि नहीं यार नाबार्ड नहीं है यार वो है, तो वो कर दूंगी, लेकिन जब ऑलरेडी करेक्ट है तो मैं इसमें कुछ और नहीं समझा सकती आपको, ठीक है। तो बहुत 1 and 2 स्टेटमेंट में सही है। विद रेफरेंस टू द फ्रेश वाटर टर्टल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिवर्स बाय स्कैवेंजिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड डिजीज, ये बात बिल्कुल सही है। इन इंडिया नो लिविंग स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल आर फाउंड, देखो वैसे ऐसा हो नहीं सकता, तो इसमें बिल्कुल गलत है। फ्रेश वाटर की स्पीसीज भी हमारे इंडिया में है। देयर इलीगल स्मगल एंड पोस्ट इन इंडिया फॉर फूड एंड पेटेड, ये बात बिल्कुल सही है। तभी आपको पता है कि हम कितना टर्टल्स को सेव करने के लिए भी कितने अलग अलग मतलब कि प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। इवन ऑपरेशन सेवा कुरमा, ये भी हम इसी के लिए लेके आए हैं, टर्टल्स को सेव करने के लिए। हॉट एंड ड्राई ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये आपको पता है कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मेनली वहाँ पे हॉट एंड ड्राई ट्रॉपिकल डेजर्ट पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल स्टर्लिस इन द ट्रॉपिकल रीजन, ये बात भी सही है। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट, देखो कोल्ड करंट जब भी होता है वो क्या बारिश को रोक लेती है, तो इस वजह से क्या है वहाँ पे डेजर्ट्स फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये बात भी सही है। दे लाइज इन द जोन ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड, देखो गाइस हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, मेनली जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स होती हैं उन्हीं को हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। मेनली क्या होती है 25 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव भारत पोषण कृषि कोष, देखो भारत पोषण कृषि कोष हम इसलिए लेके आए थे, इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड द प्रोमिसिंग प्रैक्टिस टू बेटर, ताकि हम बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम्स प्रमोट कर सकें। बाकी हम सारे एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन। देखो पहली बात ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करा, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी, अगर मतलब न्यूट्रिएंट से रिलेटेड करेगी, वो हेल्थ के लिए करेगी, लोगों के हेल्थ के लिए करेगी, ना कि फूड प्रोसेसिंग के लिए करेगी। उनको अलग से क्या दे सकती है, इंसेंटिव दे सकती है, ठीक है, ये सब कर सकती है। इट इज़ द रिपोजिटरी ऑफ द बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस इन वर्ल्ड फॉर बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम्स, नो ऐसा भी नहीं है। इट इज़ अ फंड सोर्स फ्रॉम द कृषि कल्याण सेस विद एन एम टू प्रमोट बायोफोर्टिफिकेशन, नहीं बायोफोर्टिफिकेशन का अलग कोई स्कीम है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। जो भारत पोषण कृषि कोष है इसके अंदर यही है कि किस तरह से हम डाइवर्स क्रॉप्स को यूज़ करें ताकि हम क्या कर सकें, बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम्स लेके आ सकें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरावली माउंटेन रिजेस पासेस थ्रू द 4 स्टेट, देखो ये गलत है, 4 स्टेट से नहीं होती, आपको पता है गुजरात से शुरू होकर ये दिल्ली तक जाती है, ठीक है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द अरावली गुरु शिखर इज लोकेटेड इन, देखो गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है, ना कि गुजरात में। मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट आंसर। With reference to the adaptation in the plants and animals, consider the following statement. Estivation is the summer hibernation where the animals spend the dry hot period in inactivity, तो ये बात सही है। जो कहते हैं जैसे विंटर स्लीप हम हिबरनेशन बोलते हैं, उसी तरह समर स्लीप को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। बिहेवियरल एडेप्टेशंस आर ओनली ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स एंड नॉट इन प्लांट, नहीं गलत है भाई, प्लांट्स में भी बिहेवियरल एडेप्टेशन देखने को मिलता है। द लीव्स ऑफ द अंडर वाटर एक्वेटिक स्पीसीज आर सॉफ्टर देन द अबव ग्राउंड प्लांट, तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, ठीक हो गाइज, ये हमने PT 365 कल्चर में किया था। अब वाटर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी है, इसका ओरिजिन ईरान में है, इसे बहामानी किंग्स ने 15th सेंचुरी में बनाया था। इट टैप्स इनटू द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल टू द सेटलमेंट एंडिंग इन द सर्फेस कैनाल वाटर, तो कौन सा रेफर किया जाता है, देखो आपने पढ़ा होगा, अगर आप ऑप्शन देखा आपको पता चल जाएगा। आहार, पाइनिस, कारेज, खादीन या एरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या कारेज। ये हमने सेम टू सेम क्वेश्चन किसमें किया था, पढ़ा था सेम न्यूज़ हमने PT 365 कल्चर में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बतानी है इसमें से कोल्ड करंट कौन सी है, कैनारी, क्रोशियो, ओयाशियो, फाकलैंड। देखो भाई कैनारी भी है, ओयाशियो भी है, फाकलैंड भी है, क्रोशियो नहीं है। क्रोशियो जो है वो वार्म करंट है, तो फर्स्ट 3 and 4 एंड
आर द करेक्ट ऑप्शन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिवर गोदावरी. रिवर गोदावरी राइसेस फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. तो ये बात बिल्कुल सही है. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द महाराष्ट्र गोदावरी स्प्रेड मोर देन 5 स्टेट. ये भी सही है. पोलावरम मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट इसी रिवर पे है, तो ये भी बात सही है. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देखो गाइस, अगर ऐसे न्यू टाइप्स ऑफ कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आती हैं, डैम्स आते हैं जो आपके नोट्स में नहीं हो, तो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स. और आपने बताना इसमें एक्सक्लूसिव फ्रेंड लैंडफॉर्म्स कौन से, कल्डेरा, लेकोलिथ, डाइक या सिंडर कौन. देखो गाइस, लेकोलिथ और डाइक तो ये इंट्रूसिव है, बल्कि कल्डेरा और सिंडर के एक्सक्लूसिव है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ केस में करेक्ट स्टेटमेंट है. इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रीडोमिनेंटली ग्रोइंग इन द. देखो ये एक ऑयल सीड है, मेनली के राबी क्रॉप है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. ऑयल कंटेंट इसमें 40% है. इट इज़ द हाईएस्ट पंजेंट फ्लेवर एंड इज ऑफन यूज एज अ स्पाइस इन द वेरियस इंडियन क्विजीन. देखो गाइस, क्या है सर, फ्लैक्स सीड्स, सेम मस्टर्ड या कुराउना. तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, मस्टर्ड. लोकेटेड इन इंडिया, इट इज़ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक. देखो आपको पहले ही पता चल गया एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है. अगर आपने लेक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये इसकी बात क्या चल रही है. इट इज़ द रेजिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म ड्यू द मिडरिंग ऑफ द गंदाक रिवर. गंदाक रिवर से भी आप समझ गए किस स्टेट में हो सकता है. इन द जूलॉजिकल पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इट अ बर्ड सेंचुरी. भी इसको डिक्लेयर किया 1989 में. द लेक एरिया हैज श्रंक रैपिडली इन द लास्ट 2 decades एंड हैवी सिचुएशन एंड यूट्रोफिकेशन हैव बीन ऑब्जर्व. तो किसको इन्होंने बताया है, कुंवर लेक, बरुआ सागर तल, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी है, क्यूलोदो नेशनल पार्क राजस्थान. तो भाई जो इसका करेक्ट आंसर है कंवर लेक बिहार, ये हमारा ऑक्सबो लेक है. ठीक है. तो ये बहुत कॉमन सा है. ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन रिसेंटली ग्रैपलिंग विद. आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर आया था. तो क्या फैक्टर्स है जिस वजह से इसका जो स्प्रेड था और तेजी से बढ़ा. हाई विंड स्पीड, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइटिंग. पे तीनों के तीनों फैक्टर्स बिल्कुल सही थे. तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट. वाई डू जोवियन प्लैनेट्स हैव थिक एटमॉस्फेयर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो हमारे अलग से जो 4 बड़े प्लैनेट्स हैं उसे हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, जैसे जुपिटर, सैचुरन, नेपट्यून और यूरेनस. और जबकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और अदर 4 प्लैनेट्स हैं, मार्स, मरकरी, वीनस और अर्थ, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं. तो उनका थिक एटमॉस्फेयर क्यों होता है, रीजन पूछा है. ड्यू टू द लेसर इंपैक्ट ऑफ सोलर विंड. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यार ये सन से दूर डिस्टेंस पे होते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. ड्यू टू द लार्जेस्ट साइज ऑफ प्लैनेट. तो ये भी बात सही है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई जो इंडिया से एंडेमिक है, साउदर्न बर्डविंग, कॉमन पीकॉक है, ब्लू मॉर्मन. तो गाइस इसमें तो वही कोई समझाने वाला नहीं है, ये सब रट्टे मारने वाला. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी फॉर द मिंडर फॉर्मेशन. देखो मिंडर फॉर्मेशन आपको पता है कोर्स ऑफ रिवर में बनता है. लेटर ओरिजिन ऑफ द बैंक बाई रिवर, ये बात बिल्कुल सही है. बैंक मेड अप ऑफ द कंसोलिडेटेड एल्यूवियल डिपॉजिट, ये बात भी सही है. कोरोलिस फोर्स, ये भी सही है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. देखो कोरिलियस फोर्स क्यों इसमें आया, क्योंकि क्या है वो जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसे क्या करती है, अफेक्ट करती है. ठीक है. तो विंड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली एक्सप्लेन. सीजन्स क्यों आते हैं अर्थ पे, एक्सियल टिल्ट है अर्थ पे, ये बात बिल्कुल सही है. रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी बात सही है. रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, देखो ये इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विश्व शांति स्तूपा. दे आर बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट विच वर आइडेंटिटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ ह्यून त्सांग. देखो ठीक है, ये बात सही है, ये बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, लेकिन इनको इसके अंडर नहीं थे. ये एक जापानीज एक नहादुतु फुजू थे, उनके अंडर थे गाइडेंस पे. तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीस पगोड़ा इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट द राजकर बिहार. तो ये बात सही है. तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक्स अ स्पीसीज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. अगर कोई एक्सटिंक्ट होती है तो क्या फैक्टर्स होते हैं. एंडेमिज्म, देखो ये बात सही है. देखो अगर कोई स्पीसीज बहुत सारी जगह पाई जा सकती है तो ये है कि अगर एक जगह का उसका हैबिटेट खत्म होता है तो वो और जगह सुरक्षित है तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी. लेकिन अगर एंडेमिज्म मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो सीमित है तो वो कैसे करेगी, मतलब तो वो एक्सटिंक्ट होने का उसका ज़्यादा खतरा रहेगा. ठीक है. लार्ज बॉडी से ये बात भी सही है. एग्रीगेटिंग बिहेवियर मतलब कि थोड़ा सा आइसोलेशन में रहने का बिहेवियर, तो ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द एनहेंसिंग कोस्टल एंड द ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी एंड कोर प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट एम्स टू इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ द डिसेंट्रलाइज कोस्टल मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन अबेटमेंट इन इंडिया. ये बात बिल्कुल सही है. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो ये भी सही है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. लैंडफॉर्म्स और अपने के टाइप तने आउटवर्स प्लेन का कोस्टल लैंडफॉर्म का टाइप है. नहीं भाई, ये जो ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म का टाइप है. सर्क ग्लेशियर लैंडफॉर्म, ये बात सही है. प्लायर्स डेजर्ट प्लेटफॉर्म, ये सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है. डी ट्रैक रिसेंटली न्यूज़ में था. ये क्यों था, ये सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा. नहीं मालवेयर है, ये बात बिल्कुल सही है. ना ही कोई इंडियन रेलवे का पोर्टल नहीं है और ना ही कोई टैक्स इवेजन का मैकेनिज्म है. ठीक है. तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो मालवेयर है. ठीक है. ये हमने पढ़ा भी है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. आपको पता है कि हर एक एटमॉस्फेयर हर एक लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता एल्टीट्यूड. आप स्ट्रेटोस्फेयर को ले लो तो स्टेटमेंट गलत होगी. जेट एयर फ्लाई
एयरक्राफ्ट फ्लाई बिलो द ट्रोपोपोज टू अवॉइड द टर्बुलेंस ड्यू टू द कन्विक्शन। देखो ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय द आयोनोस्फीयर, तो ये बात सही है। तो नोट करेक्ट कौन सी है, 1 और 2 क्या है इसमें, नोट करेक्ट है। रिसेंटली क्या बोगेनवेला दुगाई हमने इनसाइट में किया था। अ रीजन इन द साउथ पैसिफिक वाज इन द न्यूज़, इट हैड हेल्ड द रेफरेंडम इन विच एन ओवरवेलमिंग 98% ऑफ पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कंट्री किसमें है, पापा न्यू गिना, फिजी, मिक्रोनेशिया, किरिबाती। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है पापा न्यू गिना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द अर्थ ऑर्बिट आर एसोसिएटेड विद द अबव नॉर्मल टाइटल रेंज। ठीक है, तो आपने बताना, देखो एपोगी क्या होता है, एपोगी वो होता है जब मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फार होता है, सबसे मतलब दूर होता है, ज़्यादा होता है। पेरिगी का मतलब क्या होता है, जब मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, क्लोज होते हैं। एपहीलियन क्या होता है, जब सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और पेरीहीलियन में क्या होता है, वो वक्त जब सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो गाइस ये क्या है, अगर और भी अब नॉर्मल टाइडल रेंज कब होएगी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 2 और 4, मतलब कि मेनली जो पेरिगी और पेरीहीलियन के वक्त ये देखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ बोथ अ नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व, इट लाइज इन द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। देखो ये टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया में लाइए तो आप समझ में होंगे एमपी है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट नोन high population density in India. It was recently in the news after a long time. The state recently got its first colony of elephant. तो भाई बताओ कौन सा है, बंदरगढ़ नेशनल पार्क, बंदीपुर, जिम कॉर्बेट, नागरहोल। देखो नागरहोल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है, यूके में है। बंदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में है। और बांधवगढ़ कहाँ है, एमपी में। तो भाई एमपी कहाँ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो यही करेक्ट आंसर हो गया। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली अडॉप्टेड यूरोपियन ग्रीन डील, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। इट वॉज अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 कॉन्फ्रेंस इन माद्रिद। नहीं, ये गलत है। इट एम्स टू अचीव नेट कार्बन न्यूट्रलिटी अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज बाय 2050। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू डील, नहीं इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो ओनली सेकंड करेक्ट है इसमें। विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ एमएचआरडी। नहीं भाई, ये जो इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का है, इट एम्स टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द मोबिलाइज स्कूल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ये बात बिल्कुल सही है। अंडर द स्कीम द नेशनल ग्रीन कोऑप्स इको क्लब प्रोग्राम वर इनिशिएटेड। तो ये बात सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इनके केस में बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following variables have a bearing on urban heat island? अर्बन हीट आइलैंड पे क्या फैक्टर होते हैं, साइज ऑफ सिटी, वेजिटेशन, पॉपुलेशन, एनुअल पोटेंशियल। भाई चारों के चारों फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपने क्या करना है, इन हिल्स को साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। तो भाई बताओ अबोर, मिशमी, डाफला या मिरी। तो भाई हम नॉर्थ टू साउथ में लगा देते हो, आप फिर कर लेना। सबसे ऊपर आता है मिशमी आता है, उसके बाद अबोर आता है, फिर मिरी आती है और फिर आता है डाफला। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3 4 2 1 सॉरी 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न घाट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ इंडिया फ्रॉम द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। ये बात बिल्कुल सही है। अनामोडी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, ये भी बात सही है। वेस्टर्न घाट को हम हाइड्रिस भी बोलते हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल द विलेजेस बाय 2022। ये बात बिल्कुल सही है। इट विल ऑपरेशनलाइज द कोर्स ऑफ द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, अपनी इंडिया को नेशनल डिजिटली बना सकें। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पैसे। ये लैंग्वेज है मेनली बांग्लादेश और नेपाल के रीजन में बोली जाती है, और ये बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से, और ये शेड्यूल 8 के अंदर भी है। तो आपको बताना है ये कौन सी लैंग्वेज है। भोजपुरी, देखो पहली बात तो भोजपुरी 8 शेड्यूल में है ही नहीं। देखो वैसे भी बिहार में बोलते हैं। संथाली, तो भाई संथाली इसका करेक्ट आंसर है। कन्नड़ नहीं है, देखो कन्नड़ 8 शेड्यूल में है, लेकिन कन्नड़ देखो आपको पता है ये मेनली वहाँ पे बोले जाते हैं कर्नाटक में। ठीक है, और डोगरी भी नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो संथाली है। विद रेफरेंस टू द प्रेशर बेल्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेटरी लो प्रेशर बेल्ट एंड द सब पोलर लो प्रेशर आर थर्मली इंड्यूस प्रेशर। पर देखो नहीं, ये गलत है। डोल्ड्रम इज अ लो प्रेशर जोन दैट लाइज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज ये हमने इनसाइट में भी पढ़ा था कि डोल्ड्रम क्या होते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं। होस्ट लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हो जाते हैं। ये क्या सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, नहीं भाई ये साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। तो करेक्ट कौन से, ओनली सेकंड केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन। तो आपने बताना है कौन से रीजन है जिसमें शेल ऑयल और गैस प्रेजेंट है। असम, अराकन बेसिन, दामोदर, कोवरी। भाई तीनों में शेल गैस अवेलेबल है। ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की वजह से क्या हो सकता है, रेड्यूस सरफेस वाटर सप्लाई, लैंड सब्सिडियंस एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर। तो भाई ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसमें तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द बायोमैग्निफिकेशन। तो गाइस ये क्वेश्चन तो हम काफी बार कर चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स अ क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड एंड मेटल्स एज वन मूव्स अबव द। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप ट्रॉपिक लेवल से ऊपर बढ़ते हो तो क्या कंसंट्रेशन जो पोल्यूटेंट्स है वो बढ़ती हैं। सब्सटेंसेस कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन शुड बी इनसोल्यूबल इन नहीं, सोल्यूबल होना चाहिए। अगर इनसोल्यूबल होगा तो वो पास नहीं होगा दूसरे ट्रैफिक लेवल पे। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें सही है।
Consider the following statement with reference to a glacier. A glacier is the perennial accumulation of ice or snow moving down the slope of mountain through a valley. ये बात बिल्कुल सही है. The movement of glacier is witnessed because of the force of gravity and pressure from the weight of overlying surface. तो ये भी बात सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. अब आपने बताना है कौन सी इसमें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है. देखो आप नाम पढ़ लो भाई, ठीक है. प्रोस्पोसियस, पैर्थेनियम, ये अजीब अजीब से नाम है. तो भाई मैं आपको बता दूँ चारों के चारों क्या इन्वेजिव स्पीसीज हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग statement is the correct for red and yellow soil. These soil develop in areas with high temperature and high low rainfall में होती है. They form the largest group. भाई नहीं, हमारे तो इंडिया में alluvial soil largest group होते हैं. They develop a reddish color due to the wide diffusion of the iron in the rock. तो ये बात बिल्कुल सही है. ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. अब आपने बताना कुछ ऑपरेशन है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था. ऑपरेशन सेव कुरमा का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट लेसर नोन टर्टल स्पीसीज. देखो लेसर नोन को नहीं करना था, हमने इसमें मेनली जो 5 टाइप्स ऑफ टर्टल हैं उन्हें हमने सेव करना था. तो ये गलत हो गया. ऑपरेशन थंडरबर्ड क्या? टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स एंड बर्ड. नहीं, देखो ऑपरेशन थंडरबर्ड मेनली इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन था, ठीक है. ऑपरेशन वाइल्ड नेट, देखो ऑपरेशन वाइल्ड नेट का मेन एम था जो इलीगल ट्रेड होता है उन्हें काउंटर करना, ठीक है. तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट के गलत है, तो नन इसका आंसर करेक्ट हो गया. कंसीडर द फॉलोइंग डैम. डैम देखो आप राणा प्रताप सागर, जोहार सागर, भीमगढ़, कोतेश्वर. और आपने बताना है कौन सा डैम रिवर चंबल पे. देखो भाई राणा प्रताप सागर और जोहार सागर ये जो चंबल पे है. बाकी जो भीमगढ़ जो डैम है वो वेनगंगा रिवर पे और कोतेश्वरम डैम है ये भागीरथी रिवर पे. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है. विच अमंग द फॉलोइंग आर द पुल फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया. देखो माइग्रेशन अगर रूरल एरिया से अर्बन एरिया कोई भी जाता है, पुल फैक्टर का मतलब क्या है? जो अट्रैक्ट हो रहा है. पुश फैक्टर क्या हो रहा है कि अगर आप अपने रूरल एरिया को छोड़ के जा रहे हो. बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, ये बात बिल्कुल सही है. लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, देखो ये होगा पुश फैक्टर होगा, पुल फैक्टर नहीं होगा. अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, ये भी सही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसलिए सही हो गया. डिपॉजिट रिफंड स्कीम है, ये अभी न्यूज़ में थी. किसका इनिशिएटिव था? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन. तो भाई ये जो किससे रिलेटेड था? ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल से रिलेटेड था. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग जोन, और आपको इसको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन नॉर्थ टू साउथ में लगाना है. तेराई, भंगर या भाबर. तो भाई ये तो आपको पता ही होगा. सबसे पहले क्या आता है? भाबर आता है, फिर तेराई आता है, फिर भंगर आता है और उसके नीचे फिर खदार आती है, ठीक है. तो 3, 1, 2 के इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवियन स्पीसीज. दे फ्लाई ओवर द टॉलेस्ट पीक ऑफ द हिमालयस एज दे माइग्रेट फ्रॉम मंगोलिया to India each year. They have an enhanced ability to bind oxygen to their hemoglobin and thus can fly in the hypoxic condition. They are popularly known as the astronaut of the India world. तो भाई इसमें कुछ स्पीसीज को इन्होंने डिफाइन किया. बार हेडेड गूस, सेसरस क्रेन, सिबेरियन क्रेन या फ्लेमिंगो. तो भाई एस्ट्रोनॉट ऑफ द बर्ड वर्ल्ड किसे हम बोलते हैं? बार हेडेड गूस. तो गाइस ये आप लिख लेना, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है ये. कंसीडर द फॉलोइंग लैंडमार्क इवेंट्स इन द डोमेन ऑफ द. अब आपको बताना है कि कौन से इवेंट किस हिसाब से हुए. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, लॉन्चिंग ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी. देखो जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी बायोस्फीयर था, वो 1986 में लाया गया था. नो डाउट बायोस्फीयर रिजर्व को 1971 में अनाउंस कर दिया था, लेकिन जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1986 में होता. प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता ही होगा 1973 में आया था. बर्ड सेंचुरी जिसको पहली बार डिक्लेयर किया था उसका नाम था वेदांता. अगर बर्ड सेंचुरी उसको 1936 में किया था. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3, 2, 1. आगे बताएं. ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी. ये आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में 40% इंडिया मतलब कि वर्ल्ड का रीजन है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है. बिकॉज क्यों? सीजनल वेरिएशन नहीं. देखो सीजनल वेरिएशन बिल्कुल नहीं था. सनलाइट, ये बात बिल्कुल सही है. फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स इन द पास्ट नहीं. तो ओनली सेकंड इसमें करेक्ट है. अंडर द जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल्स आर बीइंग डेवलप्ड ऑन द नेशनल वाटरवे 1. ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेट है? हल्दिया, प्रयागराज, वाराणसी, साहिबगंज. देखो नेशनल वाटरवे 1 आपको पता है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है. तो अभी इसमें जो मल्टी मॉडल जो टर्मिनल्स लिखे हैं वो कहाँ कहाँ लगाएंगे? हल्दिया में, वाराणसी, साहिबगंज. तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट में सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट रिवर्स नर्मदा, तापी और दामोदर. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम द रिफ्ट वैली. देखो नर्मदा, तापी तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा. दामोदर भी है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. जीरो वेस्ट इंटरनेशनल एलियंस, ये भी न्यूज़ में था. ये किसके रिलेटेड था? देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है अल्टरनेटिव टू लैंडफिल एंड द इंसिनरेशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी सही है, बाकी आप पढ़ लेना. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आइसोथर्म. देखो आइसोथर्म आपको पता है जहाँ पे टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है उसी को हम आइसोथर्म बोलते हैं. आइसोथर्म आर मोर क्लोजली पैक्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर हर एक कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ऑलमोस्ट थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहता है. टू आइसोथर्म्स कैन नेवर इंटरसेक्ट एट एनी रीजन इन एनी ऑफ द टू हेमिस्फीयर. तो ये बात बिल्कुल सही है. बहुत स्टेटमेंट क्या करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिक्योर हिमालय. ये हमने पढ़ा भी हुआ है, बहुत आई मीन कॉमन क्वेश्चन है ये. इट विल वर्क ऑन द कर्बिंग द स्मगलिंग एंड पोचिंग ऑफ स्नो लेपर्ड. ये बात बिल्कुल सही है. इट वाज लॉन्च बाय द यूएनईपी इन कोलैबोरेशन विद द यूएनडीपी. तो ये भी सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दून्स एंड द दुआर्स. दून्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज प्रेजेंट इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय. ये बात बिल्कुल सही है. दुआर्स आर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन. ये भी सही है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें भी सही है.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। तो गाइस इसको हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था। ये इनिशिएटिव किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। देखो नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एग्रीकल्चर वालों का था, ठीक है, डेयरिंग का इसका नहीं था। द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द लाइफ स्टॉक इज अकाउंटेड बाय द कार्टल, ये सही है। पंजाब हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ, नहीं, यूपी आया था इसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रिकर्शन ऑफ द राइजिंग। अगर सी सर्फेस हमारा बढ़ता है तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? और सॉरी, सी सर्फेस टेम्परेचर अगर बढ़ता है, इट में लेड टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। देखो डिजोल्व ऑक्सीजन घटेगी बल्कि बीओडी बढ़ेगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था बीओडी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होगी? घटेगी, तो ये गलत हो गया। इट में कोज द सी लेवल टू राइज, ये बात भी सही है। इट में लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल, ये बात भी सही है। कोरल जिस आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही सहन कर पाते हैं, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उनका डिस्ट्रक्शन होगा। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement: a dry, warm summer with offshore trade wind. The concentration of rainfall in the winter orchard farming. तो भाई करेक्टरिस्टिक किस टाइप की है? तो भाई ऑर्चर्ड फार्मिंग आप सोच सकते होंगे किसकी होगा? स्टीप टाइप, चाइना टाइप, मेडिटेरियन टाइप, डेजर्ट टाइप। तो मेडिटेरियन टाइप कैसे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलीज स्टेट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज करेक्ट? इट एम्स टू प्रोवाइड क्वान्टिफेबल डाटा टू कंपेयर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन ऑल द स्टेट एंड यूटी, ये बात बिल्कुल सही है। तमिलनाडु का रैंक फर्स्ट है, तो ये बात भी सही है। दोनों की दोनों से बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे हमने विजन के जो ज्योग्राफी के टेस्ट है वो भी कवर कर लिए, तो आई थिंक हमने काफ़ी टेस्ट कवर कर लिए हैं। इनसाइट और विजन के दोनों मिला के काफ़ी टेस्ट हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो कल से हम अपना हिस्ट्री के टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।